नहीं हूं। योगी आदित्यनाथ ने जो मेहनत की है, जो ताकत उन्होंने अपनी झोंकी है 9 सीटों के उपचुनाव के प्रचार में, मुझे लगता है क्रेडिट उसको भी दिया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के दीपक पांडे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक जी, क्या आप ये जो आंकड़े हमारी जीनिया लेकर आई है एग्जिट पोल की, इससे सहमत हैं? दीपक, आपको आवाज मिल रही है? रामकृपाल जी जल्दी से अपनी टिप्पणी दे दीजिए, फिर आ रही हूं हर्षवर्धन जी आपके पास। आंकड़ा होना चाहिए। दीपक जी, देखिए, मैं भी खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। मैं जानता हूं कि जो एल्गोरिथम कैसे बनती है, क्या होता है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और उसमें 9 सीटों पे चुनाव हो रहा है। उस पर इस प्रकार का डेटा लेकर के अगर जीनिया आई है तो मैं उसका तारीफ करता हूं, लेकिन इस डेटा से बिल्कुल उलट होगा। हम आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जी की बौखलाहट बता रही है कि दीपक जी, पहले आप योगी आदित्यनाथ जी को कोसिएगा, वो मैं आपको मौका दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हमने 2024 के लोकसभा का चुनाव किया था तो सिर्फ ये जीनिया ही थी जिसने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को अच्छी सीटें दिखाई थी, और उस समय आप ही के नेता मेरे साथ बैठे थे और बड़ी पीठ थपथपाई थी उस समय जीनिया की। आज आप जरूर कह सकते हैं की, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। एक छोटे लेवल का ये 9 विधानसभा का चुनाव, उत्तर प्रदेश में 400 से ज्यादा विधानसभाएं हैं। तो क्या होता है कि जब डेटा हम लोग बल्क डेटा एनालिसिस करते हैं तो जो छोटे लेवल के डेटा है उसमें ज्यादा एक्यूरेसी नहीं आ पाती है। मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मैं जानता हूं, डेटा एनालिस्ट भी हूं, तो मुझे इस चीज का, तो मैं इसके साथ दावा कर सकता हूं। मैं जमीन पे भी हूं, पिछले 3 साल से लगातार जमीन पे हूं, इसलिए मीडिया में नहीं आ पाता था, अब आया हूं 3 साल बाद। तो मैं बता सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की हवा बिल्कुल अलग है। जो मीडिया में चल रहा, सोशल मीडिया में चल रहा है, मतलब समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीट जीत रही है, ये कह रहे हैं? नहीं, तो मैं बता दूं 7 से और 9 के बीच में हम रहेंगे। 7 से ज्यादा आगे बढ़ेंगे। 7 से 9 सीटों का दावा वो कर रहे हैं। चलिए जीनिया से हम बात कर लेते हैं और जीनिया से पूछ लेते हैं कि जीनिया को क्या लगा इस बार उत्तर प्रदेश उपचुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या था। जीनिया, यूपी के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार के बाद यूपी के लोगों के लिए मुद्दा बदल गया है। हमने ये सवाल पूछा कि यूपी उपचुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा। हमने इस पर वोटरों के सेंटिमेंट का एनालिसिस किया तो पाया कि रोजगार को 40% लोग अहम मुद्दा मान रहे हैं, महंगाई को 30% ने, तो कानून व्यवस्था को 20% ने बड़ा मुद्दा बताया, जबकि 10% सेंटिमेंट ऐसे मिले जिन्होंने जाति के आधार पर वोट किया। देखिए, जाति के आधार पर तो ये मैं बिल्कुल सहमत हूं कि आप कितने भी बड़े मुद्दे बता लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश और बिहार जो है वो जाति समीकरणों से ऊपर उठ नहीं पाता है। लेकिन अब जीनिया, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव में क्या बुलडोजर सबसे बड़ा मुद्दा आपको दिखा रहा? यूपी में उपचुनाव के प्रचार के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस को लेकर स्पष्ट फैसला सुनाया। हमने भी सवाल पूछा कि क्या यूपी उपचुनाव में बुलडोजर सबसे बड़ा मुद्दा रहा। मैंने इस सवाल पर लोगों के सेंटीमेंट का एनालिसिस किया तो पाया कि 45% ये मानते हैं कि उपचुनाव में बुलडोजर मुद्दा रहा। हालांकि 35% का सेंटीमेंट ये है कि बुलडोजर का कोई असर नहीं रहा, जबकि 20% ने कोई राय नहीं दी है। मतलब ज्यादातर मानते हैं कि बुलडोजर मुद्दा नहीं था। बुलडोजर मुद्दा नहीं था। हर्षवर्धन जी, बुलडोजर हीरो भी बना है उत्तर प्रदेश में और बुलडोजर विलेन भी बना है उत्तर प्रदेश में। आप कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं बुलडोजर को इस बार इन 9 सीटों पर? नहीं, देखिए, बुलडोजर मुद्दा तो था ही। अगर नहीं रहा होता तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले और फैसले के बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया आई है वही बताता है को मुद्दा था। और देखिए, जब जीनिया ने नहीं बोला था तब भी आपने हमसे पूछा था तो मैंने कहा था कि 5-4 हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, यानी भाजपा 5 और समाजवादी पार्टी 4। लेकिन इन 9 सीटों को अगर देखें तो 6 से 7 सीटें ये समाजवादी पार्टी का बहुत मजबूत गढ़ है। जिन सामाजिक समीकरणों की बात करते हैं, अगर भाजपा 5 सीटें जीतती हुई दिख रही है तो योगी आदित्यनाथ ने जो हेड ऑन लिया है, जिस तरह से उपचुनाव में जाकर अपनी पूरी ताकत, पूरी शक्ति लगाई है, उसका ही परिणाम दिखता है। उसमें बुलडोजर शामिल है। ठीक है। तो चलिए अगला सवाल भी हम जीनिया से समझ लेते हैं। भाई, जीनिया तो ये कह रही है कि बुलडोजर बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहा, लेकिन हर्षवर्धन जी उससे इतर कुछ बात कह रहे हैं। अब जीनिया, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश में जाति का गार्ड चला या फिर हिंदुत्व का मुद्दा, क्योंकि जातीय जनगणना और अखिलेश यादव भी पीडीए करते रहे, तो आपका जो आकलन था उसमें जाति कार्ड या फिर हिंदुत्व? बीजेपी को ये लगता है कि लोकसभा चुनाव में यूपी में खराब नतीजों के पीछे हिंदू वोटों का बंटवारा था। लिहाजा इस बार बीजेपी ने हिंदू वोटों को एक रखने पर पूरी ताकत लगा दी। मैंने लोगों से पूछा कि यूपी में जाति कार्ड चला
या हिंदुत्व का मुद्दा। इस पर 40% ने जाति कार्ड चलने का सेंटीमेंट जाहिर किया। हिंदुत्व के मुद्दे पर भी 40% ने समर्थन दिया। वहीं 20% को ये लगता है कि दोनों ही मुद्दे नहीं चले। चलिए, अब जीनिया से बातचीत का सिलसिला चल पड़ा है, तो मैं जीनिया से आगे ये भी जान